तो क्वेश्चन है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट निकालना है, डेटा हमें दिया है टाइम 0 सेकंड 360 720 विद प्रेशर। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log ऑफ n नॉट बाय n, यही होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर जो भी हमारे पास है लेफ्ट कंसंट्रेशन। गॉट इट? नाउ अब यहाँ पे कंसंट्रेशन एज ए मोल पर लीटर तो दी नहीं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसको मैं n नॉट बाय n को बेसिकली मैं क्या लिखने जा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, दैट इज P नॉट बाय P। ठीक है, P नॉट क्या है मेरा? इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर। P क्या है मेरा? लेफ्ट कंसंट्रेशन या लेफ्ट प्रेशर। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यही चीज होती है जब हम n नॉट बाय n लिखते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर नहीं है, प्रेशर की फॉर्म में है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज P नॉट हो जाएगा, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज P हो जाएगा। इन अदर वर्ड इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह अब मैं क्या लिखूंगा? इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पे क्या लिखूंगा? लेफ्ट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। गॉट इट? तो मैंने जस्ट ट्राई किया है कोरिलेट करने से n नॉट बाय n के फॉर्मूले से। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड लेफ्ट प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, अब इनिशियल प्रेशर ऑफ जो रिएक्टेंट का है वो हमें दिया है, बिकॉज टाइम t0 है 35.4 है, तो बेसिकली जो P नोट है दैट इज 35.4 mm, ये हमें दिया है। ठीक है, P नोट किसका? रिएक्टेंट का। यहां पर मैं लिख देता हूं रिएक्टेंट का। P हमें निकालना है किसका? रिएक्टेंट का, जो कि लेफ्ट है, तो यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट प्रेशर। तो ये मेरा हो गया इनिशियल प्रेशर। ठीक है, अब हम ये निकालना है। अब रिएक्टेंट कौन है? एजोआइसोप्रोपेन है। अब देखते हैं कि एजोआइसोप्रोपेन कैसा मॉलिक्यूल है। एजो है तो मतलब एजो ग्रुप होगा ऐसे करके। ठीक है, आइसोप्रोपेन मीथेन इथेन प्रोपेन आइसो ग्रुप है, तो मतलब CH3CHCH3 आइसो ग्रुप हो गया। ऐसे इधर हो जाएगा CH3 एंड CH3, तो ये मेरे पास हो जाएगा अपना आइसोप्रोपेन ग्रुप, एजो आइसोप्रोपेन ग्रुप। ठीक है, अब यही डिकम्पोज होकर हमारे पास हेक्सेन एंड नाइट्रोजन हमें गिव राइज करता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी मैं ड्रा कर लेता हूं, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। चलो, अब हमारा मेन काम क्या है कि हमें किसी भी तरीके से P निकालना है। ओके, चलो मेरे पास यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल है एजो आइसोप्रोपेन का। ठीक है, ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू नाइट्रोजन एंड हेक्सेन में। ठीक है, नाउ लेट्स से टाइम इज इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0, प्रेशर वाज P नॉट। ठीक है, दिस वाज 0 एंड 0। ओके, टाइम 0, अभी कोई रिएक्शन हुई नहीं है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कंडीशंस हैं, तो जो भी प्रेशर होगा एजोआइसोप्रोपेन की वजह से होगा। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट, क्योंकि वो दोनों भी 0 है। नाउ लेट्स से टाइम इक्वल टू T, अब कुछ टाइम हो गया। ठीक है, तो ये है डिकम्पोज होना शुरू हो गया। अब डिकम्पोज होगा तो इसका प्रेशर, खुद का प्रेशर जो है वो कम हो गया। ठीक है, खुद का प्रेशर कम हो गया बाय फैक्टर P। ठीक है, मान लो
अब जितना कम हुआ उतना ही वो बन गया, उतना ही PP ये बन गया, ठीक है। तो इनिशियली P0 था वो 0 था, अब आफ्टर सम टाइम जब आइसोप्रोपेन डिकम्पोज हो गया उसका खुद का प्रेशर कम हो गया बाय फैक्टर P। अब जितना प्रेशर कम हुआ उतना ही प्रेशर उधर बन गया नाइट्रोजन एंड हेक्सेन का, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी P टोटल, तो टोटल प्रेशर कितना आएगा सिस्टम में, ठीक है। अब रिएक्शन कंटेनर है मेरे पास यहाँ से, ठीक है। पहले यहाँ पे सिर्फ आइसोप्रोपेन था, ओनली आइसोप्रोपेन था, ओके। इसका कुछ प्रेशर था 35.4 mm। अब कुछ टाइम हुआ हेक्सेन नाइट्रोजन बने तो उनका प्रेशर भी आ गया, हेक्सेन और नाइट्रोजन का प्रेशर भी इसमें आ गया, ठीक है। अब टोटल प्रेशर कितना होगा, इसका जो लेफ्ट प्रेशर होगा और इसका जो भी प्रेशर बना होगा, तो ओवरऑल P टोटल इक्वल टू P0 माइनस P प्लस P प्लस P, तो ये हो गया P टोटल। तो एक P कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ गया P0 प्लस P टोटल, ठीक है। ये P टोटल हो गया, ये P0 इनिशियल और जो P ये वाला अभी जो नया उसमें डेवलप हो रहा है या जो उसका डिकम्पोज हुआ है। तो यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज P टोटल माइनस P0, ठीक है। अब मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई P की। अब ये P कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू है जो डिकम्पोज हुई है, ठीक है। माइनस P किया है मैंने, मतलब ये वो वैल्यू है जो डिकम्पोज हुई है। P वो वैल्यू नहीं है जो लेफ्ट है। हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए प्रेशर की, जो लेफ्ट प्रेशर होगा वो चाहिए। लेकिन ये जो P हमने निकाला है, ये कौन सा P निकाला है, जो डिकम्पोज हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे तो P लेफ्ट चाहिए, तो P लेफ्ट कैसे निकलेगा, प्रेशर जो मेरा लेफ्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफाई करना है तो मैं P लेफ्ट लिख देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो इस P और उस P के बीच, ठीक है। ये P था जो मैं बोलूँगा डिकम्पोज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो वहाँ पे इतना बनेगा। अब P लेफ्ट कितना होगा, ठीक है। हमें तो वो वैल्यू चाहिए जो P लेफ्ट है, वो वैल्यू होगी जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो वाली, माइनस जो वैल्यू उसकी डिकम्पोज होगी, इनिशियल माइनस डिकम्पोज, वो वैल्यू है जो लेफ्ट है। तो लेफ्ट वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू माइनस डिकम्पोज वैल्यू। अब डिकम्पोज वैल्यू कौन सी है, ये सारी, मतलब P, मतलब P0 माइनस PT माइनस P0, मतलब P0 माइनस PT प्लस P0 इक्वल टू 2P0 माइनस PT। तो ये मेरे पास वो वैल्यू आ गई जो P लेफ्ट की थी। तो जो वैल्यू हमने बेसिकली यहाँ पे एग्जैक्टली भरनी है, गॉट इट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी 2.303 ओवर T लॉग ऑफ P0 का P0 ओवर 2P0 माइनस PT। ओके, तो ये वो वैल्यू है P लेफ्ट की जो हमने यहाँ पे अभी भर ली है, अंडरस्टैंड। ओके, तो अब हमें P0 की वैल्यू दी हुई है, वहाँ से हम ले सकते हैं, P0 की वैल्यू हम ले सकते हैं। PT, अब टोटल वैल्यू कौन सी है, अब ये जो प्रेशर दिया हुआ है ना, दिस इज P टोटल, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया नहीं है, बट वी कैन से दिस इज P टोटल, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल में मोस्टली आपको इनिशियल वैल्यू दी होती है P0 की और एक टोटल वैल्यू दी होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वो हमारा P0 हो गया ये वाला, और ये हमारा P टोटल हो गया, गॉट इट। तो अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे भरनी है, तो उससे हमारी जो है K की वैल्यू आएगी।
तो 2.303 ओवर टी, तो लेट्स से 360 सेकेंड पे पहले लेते हैं लॉग ऑफ पी नोट कितना है 35.4 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30.4 माइनस पी टोटल। 360 सेकेंड में पी टोटल कितना है 54.0 है। ओके, तो अब मुझे इस सारे को कैलकुलेट करना है, तो मैं अभी वो करता हूँ। तो हमारे पास है 30, तो बेसिकली ये तो नहीं, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकता ये वाला। ओके, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। ये हो गया हमारा 71 के अराउंड ले लेते हैं। 35.4 इंटू 2 70.8 से हमने माइनस करना है 54, ये आ गया 16.8। नाउ 35.4 डिवाइडेड बाई 16.8, तो इसका हम कर लेते हैं इन्वर्स और मल्टीपल कर देते हैं 35.4 से। 35.4, तो ये मेरे पास आ गया 2.10, ये सारा मेरे पास आ गया 2.10। अभी उसका मैं लॉग ले लेता हूँ, तो फिर मैंने ले लिया इसका लॉग, मेरे पास आ गया 0.32। ठीक है, लॉग लेने के बाद आ गया 0.32। अब 0.32 को मैं इसी में सोल्व कर लेता हूँ। 0.32 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आएगा 0.0020। ओके, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 0.0020 की वैल्यू। ठीक है, तो यही हमने निकालना था शायद, तो मैंने निकालना था कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, जो कि हमारे पास के की वैल्यू आ गई, दैट इज एट 360 सेकेंड्स। अब अगर 720 पे निकालना है तो 720 पे भी निकाल सकते हैं। तो 2.303 ओवर 720 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, अगेन इनिशियल प्रेशर हमारा सेम ही रहेगा, पी नोट माइनस दैट इज हमारा ऐसा 70.8 आया था इसको कैलकुलेट करने के बाद, और ये हो गया हमारा 63। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमारा दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। 70 माइनस 63, इसका मैंने कर लिया इनवर्स, इसको मल्टीपल कर दिया 35.4 से, जी मेरा 4.5 आ गया, इसका मैंने लॉग ले लिया, 0.65 आ गया, फिर मैंने 2 मल्टीपल बाय 2.303 किया, फिर मैंने इसका डिवाइड किया 720, 0.0021। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हम इसका एवरेज भी ले सकते हैं इसके बाद, तो वो हमारी क्या आ जाएगी के की वैल्यू। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हमें जो कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर दी हुई है, दैट इज इनिशियल प्रेशर, फिर टोटल प्रेशर। ठीक है, तो वहां पे ये थोड़ा सा हमें आइडिया लगाना पड़ता है कैसे होगा। अब एक बार आइडिया लग गया तो इन फ्यूचर आपको सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है कि पी नोट हमें दिया होगा टाइम इक्वल टू 0 पे, और जो पी लेफ्ट होगा दैट वुड बी 2p नोट माइनस pt। ओके, तो इसके साथ आपका ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया।